हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया वेदर है और मुझे मन किया वीडियो रिकॉर्ड करने का। सो हियर आई एम बैक अगेन विथ समथिंग न्यू। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले आई होप आप लोगों को मेरा पहला वीडियो अच्छा लगा। आई सॉ लॉट ऑफ कमेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड अगेन आई ट्राई टू डू माई बेस्ट एंड मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं कर पाऊँ आप लोगों के लिए। बस कीप सपोर्टिंग। एनीवेज, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को मैं खुद जो ट्रेनिंग स्टाइल फॉलो करता हूँ उसके बारे में आई टेल यू कि एग्जैक्टली द वे आई ट्रेन एंड हाउ आई हैव बीन गेटिंग रिजल्ट्स। सो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने ट्रेन किया है या फिर मैं ट्रेन करता हूँ और एंड आई हैव गॉट द रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली। सो ठीक है, सो फर्स्ट शुरू करते हैं हाइपरट्रोफी। ये बहुत कॉमन वर्ड है आजकल के फिटनेस चैनल्स पे, इन्फ्लुएंसर्स के पास हम लोगों को सुनने को मिलता है हाइपरट्रोफी। व्हाट इज़ एक्चुअली हाइपरट्रोफी? ये बहुत कम लोगों को पता है, पर सबको ही बोलते हैं कि यार चलो यार लेट्स डू हाइपरट्रोफी। सो हाइपरट्रोफी इज़ नथिंग बट एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आप मसल्स को देते हो एंड विच इन टर्न आपका मसल्स को ग्रो करते हैं ना। थोड़ा सा साइंस में चले आते हैं कि एग्जैक्टली हाउ आवर मसल्स ग्रो। हम लोगों को लगता है, हम लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट लगा रहे हैं, पंप कर रहे हैं, मसल्स ग्रो कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैं आप लोगों को एग्जैक्ट वही बताता हूँ कि मसल्स एग्जैक्टली हम लोग का ग्रो करते कैसे हैं। सो आप लोग जब जिम जाते हो, हम लोग जाके वहाँ पर क्या करते हैं, वी लिफ्ट, हम लोग ट्रेन करते हैं। So, इससे क्या होता है, आप जब हैवी वेट उठाते हो, आप ट्रेन करते हो अपने मसल्स को, हम लोग का जो मसल्स फाइबर्स होता है वो ब्रेक होता है, मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन होते हैं। मतलब हम लोग जिम में जाके मसल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जब घर वापस आते हैं, पोस्ट वर्कआउट शेक पीते, प्रोटीन शेक पीते एंड प्रॉपर मील्स खाते हैं थ्रू आउट द डे। ये हम लोग को क्या करता है, हम लोग के जो ब्रोकन डाउन मसल्स है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब आप सोते हो, दैट इज़ द टाइम व्हेन एक्चुअली योर मसल्स ग्रो। जब आप सो रहे हो, आपका बॉडी पूरा रिकवरी स्टेट पे चला गया है, आपका मसल्स सब रिकवर हो रहे हैं। जो ब्रेक डाउन हुआ है मसल्स का, आपने जो ट्रेन करते हुए ब्रेक डाउन किया है अपने मसल्स को, वो रिकवर हो रहे हैं। और वो रिकवरी के टाइम पे जो भी आपने पूरा दिन में मील्स लिया है, प्रॉपर कार्ब्स, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ गुड फैट्स, मैक्रोज एंड माइक्रोज प्रॉपरली लिया है, वो जाके उस टाइम आपका मसल रिकवरी पे हेल्प करता है। तो दिस इज़ हाउ योर मसल ग्रोथ वर्क्स। ठीक है, तो आगे से ये मत बोलना कि जिम जाके मसल बनता है। नहीं ब्रो, आप जब सोते हो तब आपका मसल्स बनता है। एनीवेज, अगेन मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, अब फिर से बोलूँगा, आपका 50% जो है वो आपका न्यूट्रिशन है। आपका जो बाकी 50% में 30% आपका स्लीप है और ओनली 20% इज़ योर वर्कआउट। ऐसे मैं बिलीव करता हूँ। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, प्रॉपर रिकवरी नहीं करोगे, अपने बॉडी को रिकवर नहीं करोगे, मतलब आप प्रॉपरली यू विल नॉट स्लीप प्रॉपरली, तो उससे आपको रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेगा। मेरे लिए बॉडी का रिकवरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सोना एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स इज़ अ मस्ट। एंड कोशिश करना वो 6 to 7 आवर्स आपका रात में मिले, मतलब व्हेन यू स्लीप एट नाइट, उस टाइम पे आपको 6 to 7 आवर्स मिले। किसी को लगता है कि नहीं चलो यार 4 बजे तक जगे हुए रहते हैं, फिर एकदम दोपहर में उठेंगे तो मेरा 6 to 7 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा। नथिंग कैन रिप्लेस जो आप रात में सोते हो, उसको कोई भी स्लीप, नथिंग कैन रिप्लेस नाइट स्लीप। आप दोपहर में सो रहे हो या फिर आप अर्ली मॉर्निंग सो रहे हो, वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा कभी। रात में जो आप सोते हो उसको कभी नहीं रिप्लेस कर पाएगा। तो सोना इज़ वेरी नेसेसरी। एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर ट्रेनिंग स्टाइल। सो हाइपरट्रोफी जो मैं बोल रहा था, जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है भाई वेट लगाओ, मज़ा नहीं आ रहा है।
वेट मारेंगे, 100 किलो के स्क्वाट्स मार रहे हैं, 150, 160, कोई रेंज ऑफ मोशन ही नहीं है भाई, इतना नीचे जाते हैं फिर उठ जाते हैं। नहीं मैं तो लगा रहा हूँ स्क्वाट्स, PR मार रहा हूँ मैं, 1 रेप मैक्स मार रहा हूँ मैं, डेडलिफ्ट कर रहे हैं 1 रेप मैक्स। देखो यार, तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, यू आर नॉट पावर लिफ्टिंग, राइट? सो बॉडी बिल्डिंग पे आपको प्रॉपर स्ट्रेस देना पड़ेगा मसल्स को, तब जाके आप ग्रो कर पाओगे। ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। मैं हमेशा से रेंज ऑफ मोशन पे फोकस करता हूँ। मेरा कोई भी एक्सरसाइज का रेंज ऑफ मोशन अगर प्रॉपर नहीं है, मुझे जाके वो वेट कम करना पड़ेगा। एंड हमेशा कोशिश कीजिएगा ऐसे, मतलब कई सारे लोग आके जिम में मुझे पूछते हैं कि यार मैं बाइसेप लगा रहा हूँ, कितना रेपिटेशन मारूँ? भाई कितना रेपिटेशन मारूँ ये मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारा कितना स्ट्रेंथ है, तुम्हारा मसल कितने रेपिटेशन पे जाके फैटीग होगा, आई डोंट नो दैट, वो तुमको समझना पड़ेगा। पर एक आइडियल रेप रेंज मैं दे सकता हूँ कि अगर 8 से 10 रेप में तुम्हारा मसल फेलियर रीच हो जा रहा है, सो दैट इज़ द परफेक्ट रेप रेंज फॉर योर वर्कआउट। तो ऐसा आप वेट सेलेक्ट करो जो आपका 8 to 10 रेप रेंज के बीच में आप फेलियर तक पहुँचो। हर एक सेट को फेलियर तक पहुँचना है हमें, मतलब जब आखिरी का रैप मार रहे हो ना, ऐसा लगना चाहिए कि भाई मैं तो मर जाऊंगा, इसके बाद मैं नहीं जानता क्या होने वाला है। एटलीस्ट मैं वैसे ट्रेन करता हूँ, हर एक एक्सरसाइज को मैं फेलियर तक ट्रेन करता हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये हाइपरट्रोफी करते हो, फॉलो किया करो उसको, वेट मत लगाओ। लोगों को जैसे मैंने बताया, ईगो लिफ्टिंग भूल जाओ यार। अगर ईगो लिफ्टिंग करना है कि हाँ चलो जिम में लड़कियाँ आते हैं, इम्प्रेस करना है उनको, ईगो लिफ्टिंग करते हैं, भाई छोड़ दो, फिर तो भूल जाओ। अपना ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ऐसे करो कि उस पर आप ओवर ट्रेन ना करो। एक बॉडी पार्ट के लिए लोग 7, 8, 9, 10 एक्सरसाइजेस लगा रहे हैं। अरे ज़रूरत नहीं है ब्रो। आप अगर 9-10 एक्सरसाइजेस लगा पा रहे हो एक बॉडी पार्ट के लिए, दैट मीन्स यू आर नॉट ट्रेनिंग टिल फेलियर। मैक्सिमम 4 एक्सरसाइजेस लगाओ एक बॉडी पार्ट का। अगर 4 एक्सरसाइज में आप फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो, एक्चुअली आपके पास हिम्मत नहीं बचेगा 5वां एक्सरसाइज करने का। मैं लिख के देता हूँ ये। क्या याद रखना है हमें? हर एक सेट फेलियर तक ट्रेन करना है। रेप रेंज मोस्टली रखा करो 8 से 10, उसमें आप फेलियर रीच करो, ऐसा वेट आप सेलेक्ट करो। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने लोगों को देखा है, सोच लो इंक्लाइन डंबल प्रेस कर रहे हो आप, ठीक है? इंक्लाइन डंबल प्रेस कर रहे हो आप, पहला सेट में 15 kg का डंबल से आपने लगा लिया, 12-13 सेट लगा लिया आपने। फिर सेकंड सेट में आपने 15 से 17.5 kg का डंबल उठाया, उसमें 10-12 रेप लगाया। फिर तीसरा सेट में जाके 20 kg से मारा, फिर आखिरी सेट में जाके 25 से मारा। पर ट्रस्ट में वो 25 kg का जो सेट है वही आपका वर्किंग सेट है ब्रो। कोशिश करो कि पहला एक वार्म अप ले लो हल्का वेट से, फिर सेम वेट से जिससे आपका 8 से 10 रेपिटेशन निकले, उस वेट से आप बाकी के रिमेनिंग सेट्स करो जो कि आपके वर्किंग सेट्स होंगे। अगर आपका 25 से 8 से 10 रेपिटेशन निकल रहा है तो पहला वार्म अप के बाद आप सेकंड सेट में 25 ले लो, उसी से आप निकालो 8 से 10। फिर थर्ड सेट में आओ, उसमें निकालो 8 से 10, या फिर थोड़ा कम तब तो भी चलेगा, पर मेंटेन दी कांस्टेंट वेट। ये मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस का बात किया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी एक्सरसाइज में करना है, हर एक एक्सरसाइज में ऐसे ही फॉलो करना है। ट्रस्ट मी, आप 3 महीने ऐसे फॉलो करो, 3 मंथ्स, ट्रेन टिल फेलियर विथ प्रॉपर फॉर्म एंड प्रॉपर रेप रेंज, फिर देखो आपको रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। हाँ, प्रोवाइडेड आपका न्यूट्रिशन और स्लीप ऑन पॉइंट है। सो क्या क्या सीखा आज हम लोगों ने वीडियो से? सोना बहुत ज़रूरी है, स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है और ओवर ट्रेन नहीं करना है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं करना है कि ज़्यादा वर्कआउट करूँगा तो ज़्यादा मसल बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये 3 गलतियाँ थी जो मैंने किया है। मैंने जब अपना वर्कआउट जर्नी स्टार्ट किया था यार, मैं रात तक जगा रहता था, 2 बजे सोता था, फिर 5 बजे उठ के वेट लगाने चल जाता था। एंड आई यूज्ड टू बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि भाई मैं तो रात के 2 बजे सो रहा हूँ, 5 बजे उठ के वर्कआउट लगा रहा हूँ, आई एम अ सुपर ह्यूमन। नहीं, गलत, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और वेट का तो बात छोड़ ही दो भाई, फॉर्म छोड़ दो। मैं लगा लेता था वेट और मैं मारता था डेडलिफ्ट। अगला दिन भाई कमर में दर्द, लोअर बैक में इतना पेन, पर मैंने वेट मारा है। मैं लोगों को जाके बोलता था भाई मैंने 80 का डेडलिफ्ट मारा है। एनीवेज, वो एक गलती था। और आपको जो मैंने बोला वॉल्यूम, जब हम लोग स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन करते हैं, हम लोग को
बस कुछ बने ना बने, बस बाइसेप्स बनना चाहिए, बाइसेप्स दिखना चाहिए, आर्म्स दिखना चाहिए। इसलिए हम लोग रोज़ आर्म्स मार रहे हैं, 7-7 8-8 एक्सरसाइज मार रहे हैं आर्म्स का। मैं भी किया हूँ यार, ये नहीं करना है। प्रॉपर स्लीप, नो ओवर ट्रेनिंग एंड नो ईगो लिफ्टिंग। तो बस यही था आज के लिए। आई होप आप लोग ये सारे टिप्स याद रखोगे, ये सारे टिप्स फॉलो करोगे एंड जान लगा के वर्कआउट करो यार, बॉडी भी तो बनाना है। ओके, सो आज यहीं तक। अगेन आई विल बी बैक विद अदर वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा, जाके इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो सो दैट यू डोंट मिस एनी शॉर्ट वीडियोज़, एनी अपडेट्स। प्लीज़ सपोर्ट मी and let's grow together, guys. So goodbye till then, keep training hard, stay strong. Shamit signing off. Take care, guys. Thank you.